हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एक्सरसाइज। आज उससे पहले हमने एक्सप्लेन किया था कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसका बेसिक जो फर्स्ट क्लास 9, ठीक है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका है एक्सरसाइज 19A, ठीक है। तो इसमें देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक ट्राइंगल दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल, और हमको बोला गया कि ये चीज फाइंड करना है, टेन ए, साइन ए, कोट ए, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर दो चीज को फोकस करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एंगल बी का हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा और एक एंगल ए का हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम एंगल ए के हिसाब से यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, क्योंकि ऑपोजिट ऑफ एंगल परपेंडिकुलर होता है, ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, हाइपोटेनस। अब बस अब एंगल का हिसाब से होता है, एंगल ए का हिसाब से हम बात करते हैं, ये एंगल का हिसाब से बात करते हैं, ठीक है, एंगल ए का हिसाब से। तो ऑपोजिट ऑफ एंगल देखिए ये तो हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 3, यानी कि साइड भी लिख दे रहे हैं, बीसी हो जाएगा, बीसी का वैल्यू कितना है 3। अब ये परपेंडिकुलर मतलब ये तो बेस होगा ही होगा, यानी कि बेस हो गया AC दैट इज 4 एंड हाइपोटेनस ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री, हाइपोटेनस हो गया आपका AB यानी कि 5। ये आ गया हमारा बेस। एंगल ए का हिसाब से बात करें और एंगल बी का हिसाब से बात करेंगे, एंगल बी का हिसाब से बात करेंगे, यही ट्राइंगल में एंगल बी का हिसाब से जब बात करेगा तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट ऑफ एनी एंगल इज परपेंडिकुलर एंड ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस। वेरी गुड। अब यहां पर देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। अच्छा इधर कर ले। अब इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर। देखिए ऑपोजिट ऑफ एंगल ये हो गया अभी, हाँ क्या दिखाई दे रहा है। अब इसका ऑपोजिट है ये देखिए, तो ये परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा AC, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा 4। एंड जब ये परपेंडिकुलर हुआ मतलब ये बेस हो जाएगा, क्योंकि तीन ही चीज यहां पर होता है, यानी कि BC इक्वल टू 3 एंड हाइपोटेनियस तो 5 होगा, क्योंकि ये हो गया 90 डिग्री का ऑपोजिट है, 90 डिग्री चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां से हम एंगल ए, एंगल बी का हिसाब से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों निकाल चुके हैं। अब बस डालना है। अब आइए 10A का हिसाब से देखिए, अगर हम यहां पर 10A का हिसाब से क्या है, 10A मतलब टर्न परमानेंटली ब्लैक, टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए। देखिए एंगल ए, अभी हम एंगल ए को सोल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एंगल ए को सोल्व कर रहे हैं। परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस कितना है 4, हो गया आंसर। दिस इज माय आंसर। नाउ सेकंड केस में आता है कोट ए। कोट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10A, मतलब 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो B ऊपर चला जाएगा और P नीचे चला जाएगा। सिंपल। तो 4 ऊपर चला गया, नीचे 3 आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ कोट ए। आते हैं साइन ए, एंगल ए। हाँ ध्यान दीजिएगा, साइन ए मतलब सम पीपल है, पीपल मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब हाइपोटेनियस। तो पीपल परपेंडिकुलर निकाल चुका था, कितना आया था देखिए, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 5। उसके बाद कोसेक, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। तो ठीक ये उल्टा हो जाएगा, H/P, यानी 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। एंड द थर्ड वन कोस ए, कर्ली ब्राउन हेयर, देखिए ब्राउन हेयर। तो बेस हम निकाल चुके थे, कितना है 4, हाइपोटेनियस 5। एंड सिमिलरली कोस ए, सेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए। तो इसका हो जाएगा H ऊपर, यानी कि हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा 5/4। तो यहां से हमने 10A, कोट ए, साइन ए, कोसेक ए, कोस ए, सेक ए का वैल्यू निकाल चुका है, ठीक है। अब आते हैं कोट बी में। अब कोट बी में जब हम बात करेंगे बी वाला एंगल, तो ये वाला एंगल, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस चेंज हो गया है। एक चीज को आपको ध्यान देना है ट्रिग्नोमेट्री में, खास करके एंगल वाला में, ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री हाइपोटेनियस होगा एंड ऑपोजिट ऑफ कोई भी एंगल के बारे में बात करेंगे वो परपेंडिकुलर। अब बचा वो बेस, क्योंकि तीन ही चीज होता है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। तो आते 10B का भी वही फॉर्मूला, टर्न परमानेंटली ब्लैक, लेकिन यहां पर जो परपेंडिकुलर है वो चेंज होगा, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है, क्योंकि एंगल इज चेंजिंग। यहाँ पर एंगल ए था, यहाँ पर एंगल बी था, तो अब हमें ये वाला लेना है, ये वाला नहीं। तो क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3। देखिए यहाँ पर 3/4 था, यहाँ पर उल्टा आ गया 4/3, यानी कि एंगल चेंज हो रहा है इसलिए। अब ठीक कोट है, किसका रेसिप्रोकल है, अभी थोड़ा देर पहले बताया। हाँ सही, वेरी गुड। तो B/P, तो ये हो गया 3/4। इसका आंसर भी आ गया। साइन सम पीपल है, P बाई हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर ये वाला देखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर कितना है 4/5। कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, साइन। हाँ साइन, तो ये हो जाएगा H/P, तो ये उल्टा हो जाएगा 5/4। उसके बाद कोस, कर्ली ब्राउन हेयर, हाँ ये भी पता है आप लोग को, हाँ वेरी गुड। तो बेस कितना हो गया, अभी यहाँ पर 3 हो गया, और हेयर हाइपोटेनियस 5 एंड सेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा H/B, यानी कि 5/3। सो यहाँ से ए और बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा एंगल का ऊपर। हाँ एंगल ए था, यहाँ पर एंगल बी था, इसलिए हमने अलग अलग कर दिया। आप लोगों को एक्सरसाइज में साथ ही में दिया होगा, आप इस तरीका से अलग कर सकते हैं, तो कॉपी कर सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं आप। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए ये ट्राइंगल दिया है, इसमें थीटा ये है, मतलब ऑपोजिट ऑफ थीटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा ए बी, दैट इज 5, बेस हो गया ये, यानी कि बेस इक्वल टू बी सी यानी कि 12, एंड इज ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री यानी कि हाइपोटेनियस यानी कि 13। ठीक है, सबसे पहले 3 चीज पता होना बहुत जरूरी है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर आपको बोला है कि साइन थीटा का वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, सम पीपल है, यानी पीपल मतलब परपेंडिकुलर ए बी यानी कि कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13, ये आ गया साइन थीटा का आंसर। उसके बाद आता है कोस थीटा, कोस थीटा कर्ली ब्राउन हेयर, बेस कितना है देख लीजिए, बेस कितना आ गया आपका इज 12 और हाइपोटेनियस कितना है 13, ये आ गया कोस थीटा का आंसर। अब आता है टेन थीटा, टेन थीटा मतलब टर्न परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 5 और ब्लैक कितना है बेस यानी कि 12, तो यहां से हमारा साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा आ गया। अब इसी में एक चीज और बोला है, साइन स्क्वायर थीटा वो सेम ही होगा, बस p बाई एच को स्क्वायर कर देना पड़ेगा, यानी कि उसका वैल्यू को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। दिस इज द आंसर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर में स्क्वायर कर दीजिएगा एंड क्यूब में क्यूब 3 बार कर देना। ठीक है, अब आता है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा में देखिए कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि इसको स्क्वायर करना है, कितना वैल्यू है 12 बाई 13 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 आ गया। उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा, टेन टर्न परमानेंटली ब्लैक, यानी कि इसका स्क्वायर परमानेंटली मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया ब्लैक, और ये आ गया 12, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो ये आ गया आपका साइन स्क्वायर का भी, कोस स्क्वायर का भी और टेन स्क्वायर का भी। इस तरीका से हम लोग को सोल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्यूब में भी है, अभी क्यूब में भी सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, क्यूब में मतलब क्या करना है, सिंपल ही है, क्या करेगा 5 को 3 टाइम, 5 इंटू 5 इंटू 5, 13 इंटू 13 इंटू 13, उसी तरीके से 3 बार उसको क्यूब कर देना पड़ेगा। हाँ 9, 10 में 8, 9 में आप पढ़े होंगे, क्यूब रूट, स्क्वायर क्यूब, उसी तरीके से करना है, सिंपल सेमी बेसिस में। हाँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से 4 ट्राइंगल को एक साथ दिया है और अलग अलग ट्राइंगल आपको निकाल के बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला है साइन आर क्यू एम, यानी कि आर क्यू एम का बारे में बात करना है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर क्या होगा, मतलब हमको सिर्फ ये ट्राइंगल के बारे में बात करना है, और बीच में जो एंगल है उसी को लेके हम लोग अपोजिट ऑफ परपेंडिकुलर मानेंगे, यानी कि एंगल ये वाला हो जाएगा आर क्यू एम, मतलब देखिए आर क्यू एम मतलब ये एंगल तो अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया आर एम। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये ऑपोजिट हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, यानी कि अब बेस हो जाएगा क्यू आर और हाइपोटेनियस हो जाएगा एम क्यू। ठीक है, अब आराम से डाल दो, सम पीपल है, परपेंडिकुलर क्या है देखिए आर एम, हाइपोटेनियस एम क्यू। ठीक है, ये हो गया ये फर्स्ट ट्राइंगल के बारे में। अब आता है नेक्स्ट ट्राइंगल। अब नेक्स्ट ट्राइंगल में क्या बोल रहा है, क्यू एम पी, यानी कि क्यू एम पी, एंगल क्यू एम पी। देखिए क्यू एम पी यानी कि ये वाला ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है, और यहां से यह 90 डिग्री, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, अभी थोड़ा देर पहले बताया था। स्ट्रेट लाइन 180, इसका मतलब ये हाइपोटेनियस हो गया। एंगल एम देखिए, अब यहां पर ये हाइपोटेनियस हो गया। अब ये आपका बेस हो सकता है, या तो ये बेस हो सकता है, या तो परपेंडिकुलर या तो परपेंडिकुलर। अब इसको कैसे दूर करें, एंगल को देखिए, बीच वाला एंगल को हम लोग क्लेसिफाई करते हैं क्यू एम पी। एम कहां पर है, एज एम। अब इसका ऑपोजिट ये हो गया, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां से आराम से निकल गया। देख लीजिए पी एम हो गया हाइपोटेनियस और क्यू पी हो गया परपेंडिकुलर। अब बचा क्या, क्यू एम हो गया बेस, तो यहां से मिल गया, डाल दो। ये भी वही है, सम पीपल है परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर है क्यू पी एंड हाइपोटेनियस देखो पी एम। दिस इज द नेक्स्ट आंसर। एंड द थर्ड केस में, थर्ड ट्राइंगल में बात क्या है, ओ क्यू आर। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, एंगल ओ क्यू आर। अब ओ क्यू आर थोड़ा गंदा हो जा रहा है, मिटा लेते हैं इससे। अब ओ क्यू आर में देखिए कहां पर है, ओ
क्यू आर, यानी कि अब ये ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है। ओ क्यू आर, इसका मतलब ये 90 डिग्री, इसका ऑपोजिट ये हो गया, यानी कि ओ क्यू हो गया हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस हो गया। और ओ क्यू आर यानी कि क्यू, मतलब ये जो एंगल क्यू, क्यू का ऑपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर, ये वाला साइड परपेंडिकुलर, यानी कि ओ आर हो गया परपेंडिकुलर। अब बचा क्या, क्यू आर, क्यू आर हो गया आपका बेस। तो आराम से यानी कर सकते हैं, यहां भी सम पीपल है परपेंडिकुलर ओ आर और एच हाइपोटेनियस ओ क्यू, आ गया आंसर। ठीक है, 3 ट्राइंगल का। अब आते हैं कोस एन क्यू एन पी, तब तक उतार लो। कोस अब ये वाला में आ जाते हैं। ठीक है, इसको तब तक मिटा देते हैं ऊपर का, नहीं तो जगह नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर कंफ्यूजन। इसको यहां तक मिटा दिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, क्यू एम पी। अब देखो क्यू एम पी कहां पर, क्यू एम और पी वहां पर है, क्यू एम पी इस टाइप का क्यू एम पी। अब यहां पर देखिए, यहां तो 90 डिग्री था, थोड़ा देर पहले किया था, इसका मतलब ये हाइपोटेनियस यहां पहले करके रखा है, देख लो, यानी कि पी एम क्यू एम पी। हाँ, क्यू एम पी देखो, एंगल क्यू एम पी, ऐसे 90 डिग्री का ऑपोजिट, यानी कि पी एम हो गया हाइपोटेनियस। ऐसे ऑपोजिट ऑफ एंगल, देखिए ऑपोजिट ऑफ एंगल एम, एम का ऑपोजिट क्या है, क्यू पी, क्यू पी हो गया परपेंडिकुलर, और बच गया क्यू एम हो जाएगा बेस, निकल गया। अब कोस का क्या होता है, कर्ली ब्राउन हियर, ब्राउन मतलब बेस, एजे क्यू एम, और हाइपोटेनियस तो एजे पी एम, तो ये हो गया आंसर में। अब 10 में आ जाओ, 10 में क्या है, आर क्यू एम, 10 में बोला है आर क्यू एम, देखिए आर क्यू एम वही ट्राइंगल, आर क्यू एम, इसको मिटा दे रहा है। अब 10 में बोला है आर क्यू एम, देखिए एंगल आर क्यू एम। अब आर क्यू एम मतलब आर एजे, यहां पर आर है, एजे क्यू एजे एम, ये 90 डिग्री है, यानी कि हाइपोटेनियस हो गया क्यू एम। अब बीच में जो एंगल है, बीच में एंगल क्यू है, ऑपोजिट एंगल क्यू, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया आर एम, आर क्यू एम, परपेंडिकुलर आर एम, बच गया क्यू आर, यानी कि बेस हो गया क्यू आर, निकल गया। 10 आर क्यू एम, टर्न परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली मतलब परपेंडिकुलर आर एम, ब्लैक मतलब बेस क्यू आर, दिस इज योर आंसर। अब बस ये कोट एमओपी, कोट एम कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, कोट इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, 10 का रेसिप्रोकल है, तो इसको मिटा लेते हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा भाई, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कोट एमओपी। अब देखो कोट एमओपी, एमओपी एम ओ पी, यानी कि ये पूरा ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है, कोट एमओपी। ये केस में पूरा ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है, ये वाला एम पी ओ, यानी कि एम ओ पी, ये 90 डिग्री, यानी कि ये हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस क्या है, पी ओ। अब देखो एंगल ओ, एंगल ओ मतलब ऑपोजिट ऑफ ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया पी एम, और बचा क्या, बेस, बेस बच गया ओ एम। अब देखो कोट का क्या है, जैसे कोट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल है, टर्न परमानेंटली ब्लैक, ब्लैक यानी कि बेस बाई पी हो जाएगा, तो बेस देखो कहां है, ओ एम, और परपेंडिकुलर कितना है, पी एम, ये आ गया इसका आंसर। सेक इज द रेसिप्रोकल, इसका थोड़ा देर पहले निकाला था, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू देखो आर ओ क्यू, अच्छा इसका भी अलग है, इसका भी अलग ट्राइंगल आ गया, देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला ट्राइंगल बनेगा आर ओ क्यू, ये वाला ट्राइंगल यहां से बनेगा आर, ये भी 90 डिग्री है, ओ और क्यू, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, यानी कि हाइपोटेनियस ये वाला के लिए क्यू ओ हो गया। अब यहाँ पर ओ बोला ऑपोजिट ऑफ एंगल ओ, ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर क्यू आर, और बेस बच गया ओ आर। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस, कोस का क्या होता है, कर्ली ब्राउन हियर, हेयर बाई ब्राउन, यानी कि बेस। तो हाइपोटेनियस कितना था, ओ क्यू ओ, और बेस कितना था, ओ आर। तो इस तरीका से आपका क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 19A सॉल्व हो चुका है, तो आप अपना सम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में, या कोई भी चैप्टर से रिलेटेड, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें ऑल सब्जेक्ट है,
कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डाउट होगा, किसी चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, पर्सनली भी चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख के आप कर सकते हैं। आपको इसका वीडियो बना के पर्सनली अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप में आपको भेज दिया जाएगा या फिर वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि